वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मेरा रजा। नाम आमिर। दोस्तों आज की वीडियो है हिंदू वुमेन मुस्लिम मैन लव जिहाद एंड कन्वर्शन। ये अभी कोई लव जिहाद का सीन क्या है देखें भाई। हाँ, प्ले करो। उसने रात में मेरे साथ में बुरा काम किया और उसकी वीडियो बनाई। फिर जब मुझे पता चला तो उसने बोला था मुझे, अगर तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो मैं नेट पे डाल दूंगा। नापाक प्रेम जाल में अब नई फंसेंगी हिंदू लड़कियां। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लव जाल से निकालने का मिल गया अचूक तरीका। हिंदू पुजारियों ने बताया मुस्लिम लव जाल से निकलने का बेहतरीन तरीका। महज कुछ सवाल और हो जाएगा लव जिहाद का पर्दाफाश। दरअसल अक्सर ही हमें ऐसी कई खबरें सुनने को मिलती हैं कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर किसी हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके बाद जबरन उसका धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन भी करा दिया। और ये सब हिंदू लड़कियों को अपनी मजबूरी के चलते करना पड़ता है, क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम हिंदू लड़कियों के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उनके पास अपना धर्म बदलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि एक हिंदू पुजारी ने इस कट्टर लव जाल से निकलने का एक अचूक तरीका बता दिया, जिसे अपनाकर हिंदू लड़कियां इस फर्जी प्रेम जाल से छुटकारा पा सकती हैं। तो आखिर क्या है पुजारी जी का वो तरीका और कैसे हिंदू लड़कियां इस जिहाद प्रेम जाल से छुटकारा पा सकती हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ये कट्टर मुस्लिम हिंदुओं को काफिर मानते हैं और उनका मानना है कि जो भी काफिर हैं उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उन्हें मार डालो। इस तरह ये कट्टर मुसलमान हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना रखते हैं। उनका मानना है कि इन हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया जाए और इसके लिए ये मुस्लिम हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। ये कट्टर मुस्लिम अपनी असली पहचान छिपाकर और हिंदू बनकर पहले हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उन्हें मजबूरी में इस्लाम अपनाना पड़े। यानी ये कट्टर मुस्लिम हिंदू लड़कियों को मजबूरी में रिलीजन कन्वर्सन कराते हैं और उन्हें मुसलमान बनाते हैं, जिसके कई एग्जाम्पल हमें अक्सर न्यूज में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक पुजारी ने इस समस्या का समाधान भी बता दिया। तो चलिए इस जिहादी लफ्ज से छुटकारा पाने वाले उस तरीके को जानते हैं। इस पुजारी के मुताबिक लड़कियां अपने झूठे प्रेमी से बस कुछ सवाल पूछ ले, उसके बाद उस फर्जी प्रेमी का पर्दाफाश होने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले वो शानदार वाकया बताते हैं जिसमें इस पुजारी ने एक हिंदू लड़की को फर्जी कट्टर मुस्लिम के जाल से बाल बाल बचा लिया। मसलन ये वाकया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का, जहां मानस नाम का एक लड़का रहता था और वो हिंदू लड़की से शादी करने वाला था, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से नामंजूर थे। इस तरह दोनों ने फैसला किया कि वो मंदिर जाकर शादी कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और उसके बाद वो दोनों मंदिर में शादी करने के लिए पहुंच गए। जब पुजारी ने उसके बारे में पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बताई। उसने बताया कि वो बाराबंकी का रहने वाला है, लड़की के माता पिता हमारी शादी के लिए मंजूर नहीं है, इसलिए वो मंदिर में शादी करना चाहता है। यहाँ तक कि हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। इतना सब कुछ पूछने के बाद पुजारी उनकी शादी करवाने के लिए मंजूर हो गया। हालांकि उसके मन में अभी भी आशंका घूम रही थी, क्योंकि मानस नाम का वो लड़का बार बार उर्दू शब्दों का यूज कर रहा था, लेकिन वो माथे पर तिलक लगाने के साथ हाथ में कलावा भी पहने हुए था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह हिंदू नहीं है। और इसलिए पुजारी को भी एक पल लगा शायद ये हिंदू ही होगा, लेकिन पुजारी को शक तो अभी भी हो रहा था। लेकिन बावजूद इसके पुजारी ने शादी की रस्में करवाना शुरू कर दिया। यहां तक कि मानस ने उस हिंदू लड़की को सिंदूर भी लगा दिया। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब पुजारी ने उस लड़के से उसका गोत्र पूछ लिया। गोत्र पूछने पर वो लड़का अटक गया। तभी पुजारी का शक यकीन में बदलने लगा। उसके बाद पुजारी ने उस लड़के से रामायण और महाभारत के बेसिक से क्वेश्चन पूछे, जो कि हिंदू लोगों को इजीली पता होता है, लेकिन वो लड़का पुजारी के इन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाया। उसके बाद पुजारी समझ गया कि लड़का मुस्लिम है और अपनी पहचान छुपाकर इस लड़की को प्रेम जाल में फंसा चुका है। उसके बाद तुरंत ही इसकी खबर पुजारी ने हिंदू संगठन को दी। इस तरह हिंदू संगठन के लोग उसी वक्त मंदिर जा पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर उस लड़के के प्रति हंगामा शुरू कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है। हालांकि मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर वो हिंदू बन जाए तो उसकी शादी उस लड़के से करा दी जाएगी, लेकिन लड़के ने इस सौदे से साफ मना कर दिया। इसके बाद हंगामा और भी बढ़ गया।
इतना सब होने के बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई और उन्होंने मानस से पूछताछ और तलाशी स्टार्ट कर दी, जिसके बाद पुलिस को मानस के पास 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें मानस नाम का आधार कार्ड तो फर्जी था। जब पुलिस ने उसका असली आधार कार्ड देखा तो उसका नाम रईस था और वो एक मुस्लिम लड़का था। इस तरह मानस की काली सच्चाई सबके सामने आ गई। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि रईस इस हिंदू लड़की से शादी करने के बाद उसे मुस्लिम बनाना चाहता था, इसलिए उसने फर्जी पहचान बनाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था। आखिर पुलिस ने उस लड़के को अपनी हिरासत में लिया। बाद में पता चला कि लड़के के परिजन ने भी उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर अब इस मामले का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा लड़के को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने कई घंटों उस लड़के से पूछताछ की तो पता चला कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला था उस लड़की के पति की मृत्यु हो गई थी और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम मानस है। और इस चीज का फायदा उठाकर रईस नाम के मुस्लिम लड़के ने बहुत ही चालाकी से अपना प्लान बनाया और उसके बेटे के नाम पर अपनी पहचान बनाई और उस लड़की के करीब आया, ताकि यहां तक कि उसने उसके साथ दुष्कर्म भी किया, जिसकी शिकायत थाने में उस लड़की ने दर्ज कराई थी। लेकिन लड़के ने जब उस लड़की को शादी का सौदा बताया और कहा कि शादी करके बात रफा दफा कर देते हैं, इस पर लड़की राजी हो गई। इस तरह रईस हिंदू बनकर पहले कोर्ट और उसके बाद मंदिर में शादी कर रहा था, लेकिन पुजारी की चालाकी और हाजिर दिमागी ने मुस्लिम लड़की की सारी पोल खोल दी और लड़की के जीवन को नर्क से बचा लिया। नहीं तो पता नहीं ये लड़का उस लड़की के साथ क्या क्या करता है। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन इस वाक्य ने हिंदू लड़कियों को एक बड़ी सीख दे दी। जब भी वो किसी लड़के के साथ संपर्क में आए तो सबसे पहले वो उस लड़के की बातों पर गौर करें। अगर वो मुस्लिम होगा तो जरूर उसकी बातों से कोई ना कोई ऐसा सबूत मिलेगा जिससे लड़की को पता चल जाएगा कि वो लड़का हिंदू है या मुस्लिम। इसके अलावा उस लड़की की जाति और गोत्र के बारे में भी पूछें। वहीं उस लड़के से रामायण और महाभारत के बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ पूछें। इससे भी काफी कुछ लड़कों के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही हिंदू रीति रिवाज और पूजा से जुड़े सवाल भी उस लड़के से जरूर पूछें। ये कुछ सवाल हिंदू लड़कियों को ऐसे जिहादी और प्रेम जाल से बचा सकते हैं जो लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। कई लड़कियां तो इस प्रेम जाल में फंसकर अपनी जान भी गंवा देती हैं। वहीं अगर रिकॉर्ड्स देखें तो अब तक देश में ऐसी कई लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़कों के जाल में फंस चुकी हैं और अपनी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना चुकी हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कट्टर मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनके साथ क्या क्या करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हिंदू लड़कियां किसी के संपर्क में आने से पहले ही सतर्क रहें। दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसके प्रति लोग अवेयर हो सकें और हमारी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ऐसे अगर बताओगे आप तो फिर तो लोग और होशियार हो जाएंगे ना, फिर और तरीके अपनाएंगे भाई। अब ये पता चल गया, अब नया तरीका करो, लेकिन गलत है भाई। मुसलमान जो होते हैं ना कट्टर, जो इस तरह के काम करते हैं, मतलब हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके साथ गलत काम करके शादी का झांसा देते हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए और इससे इस्लाम का नाम भी खराब होता है। और अगर कोई ऐसे धोखा देता भी तो इस्लाम से वो खारिज हो जाता है, वो इस्लाम पे रहता ही नहीं है। बाकी अगर आप ये शर्तें लगा रहे हैं कि रामायण का जिसको पता हो या महाभारत का, वो तो अभी हम पाकिस्तानी मुसलमानों को भी पता है भाई, हम भी देखते हैं कि महाभारत में क्या है और रामायण में क्या हुआ था, श्री राम जी ने क्या किया था, वो तो अब तो हमें भी पता चल गया है ना। ये शर्तें ना लगा है तो ये तो सबको पता हो गया है कि राम जी कहाँ गए थे लंका में, और हनुमान जी का भी पता है, और ये महाभारत में भी कृष्णा जी अर्जुन वाले, अभी हमें भी सब पता चल गया है। बाकी जो भी ये काम करते हैं ना, जो ये वो गलत करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये गलत करते हैं, सरासर गलत करते हैं। मुझसे पहले बनाओ ना मुसलमान भाई, फिर आप शादी करो। नहीं झांसा देकर भाई, ऐसे तो गलत है ना। दूसरी लड़की को धोखा देना, फिर उस पर प्रेशर डालना, मुसलमान बन जाओ, ये कैसा प्यार है आपका। ये हिंदुस्तानी सही करते हैं, बचा लिया लड़की को, वरना ये साला उसको मारता और भी भाई बड़ा गलत काम हो जाता ना। पर पंडित जी भी बड़ा होशियार है भाई, कहता है क्या है धर्म तुम्हारा, सही सवाल जावे से पूछे तो भाई साहब, तो हम होते तो बता देते महाभारत के बारे में, और ये महाभारत और जो रामायण ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं अभी। भाई पहले तो देखो ना, सबकी रिलीजन है, उनकी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो कि ये जो धोखेबाजी है ना, ये गलत काम है। जो भी मुसलमान ऐसा करता है ना तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए। पहले तो हमारे मौलाना ही उस पर दफा ऐसे लगाएंगे, उसको खारिज कर देंगे बस। तो बाकी ये आप जो बोलते हैं ना, ये रामायण ये गीता,
ये तो सबको पता चल गया है भाई, आजकल इंटरनेशनल दौर है, तो हम भी महाभारत देख रहे हैं, महाभीष्म जी को भी जानते हैं। हाँ, अर्जुन कृष्णा पांडुपुत्र जो सब जानते हैं। लक्ष्मण जी वाले जी, रावण को माला लंका को जलाया। बाकी ये आसान सवाल है, टफ पूछो, उससे टफ पूछो तो उसकी सांसें चढ़े ना। आप सवाल अच्छे से पूछोगे तो वो तो बढ़िया से बता देंगे। वैसे तो हमें भी पता है कि कौन वचन में बंधा हुआ है, कौन भाई, ये तो दुर्योधन भी बंधा हुआ है वचन में, ये तो हाँ। भाई हमें भी पता है। महाभारत हमने देखी है ना, भीष्म जी मरने वाला है, देखी है हमने। अभी उसको तीर लगे हैं ना, वो अभी है। बाकी वीडियो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिहाद का नाम अभी नया हमने सुना, लव जिहाद भाई। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ये तरीके आ रहे हैं भाई, ये इंडिया में ही हो रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता भाई। पता नहीं क्या है भाई, जो करता है सजा दो उसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।